दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस का किया बचाव। कहा, अपराधी की उम्र नहीं देखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अगले हफ्ते हो सकता है तारीखों का ऐलान। केंद्रीय बलों की 800 कंपनियां होंगी तैनात। देश में कोरोना के मामलों में फिर आई तेजी। मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज होगी एफआईआर। मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले पीएम मोदी, आतंक फैलाने वालों में शिक्षित लोग भी हैं शामिल। कड़ी सुरक्षा में अपने ही खेत में हुआ बुआ भतीजी का अंतिम संस्कार। गांव के लोगों की आंखें हुई नम। टूल किट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद आज अमित शाह ने कहा है कि पुलिस कानून के अनुसार काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि आजकल मामलों पर सवाल खड़े करना फैशन बन गया है। अगर किसी को लगता है कि पुलिस कानून के अनुसार काम नहीं कर रही है तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में 21 साल की उम्र के बहुत से लोग हैं, लेकिन दिशा रवि को ही क्यों हिरासत में लिया गया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में बताया कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट साझा करने के मामले में गिरफ्तार दिशा रवि के मामले की जाँच से जुड़ी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की है। पश्चिम बंगाल में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी पार्टी की रणनीति को धार देने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं। इसी बीच चुनाव को लेकर खबर है कि अगले हफ्ते राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसमें अप्रैल और मई के बीच चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं चुनाव तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग केंद्रीय बलों की 800 से ज्यादा कंपनियां चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात कर सकता है। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल 30 मई 2021 को खत्म हो रहा है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी और गिरावट आने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 13,193 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कल संक्रमण के 12,881 नए मामले सामने आए थे। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,06,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में 75 दिनों के अंतराल के बाद कोरोना वायरस संक्रमण के 5,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद बीएमसी ने नियमों को फिर से सख्त करने का फैसला किया है। बीएमसी प्रमुख इकबाल सिंह चहल ने कहा है, हम एक बार फिर से उन सोसाइटीज को सील करेंगे जहां 5 से अधिक पॉजिटिव मामले पाए जाते हैं। इसी के साथ ही यदि क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई सड़क पर घूमते मिला तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस मौके पर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवा में भविष्य को बदलने की शक्ति है। आपको तय करना है कि आप समस्या का हल करना चाहते हैं या समस्या का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया में जो लोग आतंकवाद फैला रहे हैं उनमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं। भारत की नई शिक्षा नीति को लेकर उन्होंने कहा, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है वो पुरानी बेड़ियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ्य दिखाने की पूरी आजादी देती है। उन्नाव के असोहा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज बुआ और भतीजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बुआ भतीजी के शवों को जब परिजन अंतिम संस्कार के लिए अपने खेत पर लेकर गए तो गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। किसी भी अप्रिय घटना को देखते हुए गांव और आसपास के क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दोनों किशोरियों की मौत जहर से हुई थी। मृतक किशोरियों के शरीर पर एक भी चोट के निशान नहीं मिले हैं।